हेलो गाइस, वेलकम टू इजी सिलाई, क्योंकि हम सिखाते हैं फ्री में सिलाई। चलिए आज हम लोग बनाने वाले हैं समीज की कटिंग करने के लिए हमें कपड़ा लमसम 1 मीटर चाहिए, मगर मेरे पास कपड़ा 1.5 मीटर है तो एक्स्ट्रा आपको दिख रहा होगा। तो कपड़े को 4 फोल्ड में फोल्ड करना है इस तरह से, और हमें अपनी लंबाई नापना है। ऊपर जो निशान लगा है वो मैंने कपड़े को सीधा किया है, और हमारी लंबाई जितनी भी है उससे 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है। आप समीज अपने हिसाब से छोटी या बड़ी कर सकते हैं। यहाँ पे मेरी समीज की टोटल लंबाई रेडी वाली आएगी। इसके बाद 9.5 इंच मेरा डॉट पॉइंट है तो आधा इंच बढ़ा के मैं 10 इंच पे लगाऊंगी। 12.5 इंच मेरा कमर आता है तो 13 इंच लगाऊंगी, और 18 इंच में हिप का कट दूंगी तो मैं आधा इंच बढ़ा के 18.5 इंच लगाऊंगी। ये तीनों नाप हम कंधे से लगा के लगाएंगे। उसके बाद इन सारे निशानों को हम स्केल से सीधा कर लेंगे। इन तीनों निशानों को हम सीधा करने के बाद इस पे हम अपना सारे निशान लगाएंगे इसी लाइनों पे। सबसे पहले हमें क्या करना है, अब हमें अपर चेस्ट निकालना है। अपर चेस्ट हमारा कितने इंच पे है, तो उसके लिए हमें आर्म होल का नाप चाहिए। आर्म होल का नाप हम कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। आर्म होल का निशान निकालने के लिए चेस्ट डिवाइडेड बाय 8, और इसका जो भी आंसर आता है उसमें +1 इंच करना है। तो मेरा टोटल आ रहा है 5.75, तो ये मेरा आर्म होल है 5.75, और यहाँ पे मेरा अपर चेस्ट का निशान भी आएगा, तो इसीलिए मैं इस निशान को सीधा कर लूँगी। जब हम कुर्ती सिलेंगे तो हमारा ये निशान हमें सबसे ज़्यादा काम आएगा। अब हम इस चार्ट से अपना शोल्डर और गला निकालेंगे। तो 14 इंच का मेरा शोल्डर है और 8 इंच मुझे गला चाहिए, तो इसके हिसाब से मेरा 5.25 पूरा शोल्डर आएगा और 2.25 मेरा गले की चौड़ाई आएगी। आपको ये चार्ट में लास्ट में बता दूंगी। यहाँ पे मैं 5.25 टोटल अपना शोल्डर लूँगी और 2.25 में गला लूँगी। इस तरह से मैं पहले आर्म होल सीधा कर लेती हूँ। आर्म होल को सीधा करने के बाद मैं 1 इंच का निशान लगाऊंगी और यहाँ पे गोलाई दे दूँगी। इसमें पीछे की गोलाई नहीं होती, क्योंकि समीज आप सीधी या उल्टी पहन सकते हो। इसके बाद मैं गले की लंबाई लगाऊंगी। जितना भी मेरा गला मुझे पहनना है वहाँ से मैं आधा इंच बढ़ा के लगाऊंगी। तो मेरा गला 6.5 इंच का है। 6.5 इंच का गला बनाने के लिए मैं बिल्कुल बराबर से एक बॉक्स बनाने वाली हूँ, और इसके बाद मैं अपना गले का निशान लगाऊंगी। इस तरह से गोलाई बनाने के बाद में मैं यहाँ पे गला बनाने वाली हूँ। अगर आपको अपने गले की चौड़ाई बढ़ानी है तो सीधे आपको क्या करना है वो बताते हैं। 6.5 इंच का मुझे गला चाहिए, तो मैं 7 इंच पे निशान लगाऊंगी। 7 इंच का निशान लगाने के बाद में अपने गले की चौड़ाई से मैं एक सीधा निशान लगाऊंगी। ये गला मैं आपको दूसरा इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा फैलाकर बनाऊंगी। इसके बाद आधा इंच का मार्जिन लगा के एक निशान और लगा लूँगी। अब इसे मैं गोलाई से फिर बना दूँगी, तो ये हमारा गला थोड़ा सा नीचे से फैल के आएगा, जिससे हमारी कुर्ती से बाहर ये गला नहीं दिखेगा। आप इन दोनों तरीकों से अपना गला बना सकते हैं। इसके बाद अब हमें क्या करना है, चेस्ट का चौथा भाग निकालना है। तो मैं टेप को इस तरह से 2 बार फोल्ड करूँगी। टेप को इस तरह से 2 बार फोल्ड करने के बाद में मैं पहले अपने चेस्ट पे ये निशान लगाऊंगी जितना आ रहा है उतना, और यहाँ से मैं बताऊंगी ये चेस्ट मेरा 38 इंच का है। 38 इंच का चेस्ट निकालने के बाद मुझे कमर का निशान चाहिए। मेरा कमर आता है टोटल 32 इंच। 32 इंच को मैं हाफ फोल्ड में फोल्ड करूँगी और इसके बाद एक बार इसे और हाफ करूँगी। इस तरह से आप टेप को 2 बार फोल्ड करोगे तो आपको किसी भी निशान का चौथा नाप मिल जाएगा। और ये है मेरा 32 इंच, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ। यहाँ 8 आ रहा और ऊपर आ रहा 9.5। हमारा जो हिप का मार्जिन है वो भी 38 इंच का है, तो इसके लिए मैं फिर से टेप को 2 बार फोल्ड करूँगी। दोनों बार फोल्ड करने के बाद में मैं 38 का चौथा हिस्सा निकालूंगी। आपका भी जितना नाप आए आप उसी तरह से करके आप अपना निशान लगा सकते हो, और ये मैं निशान यहाँ पे लगा दे रही हूँ। मेरा हिप का नाप है 38 इंच। इन सभी निशानों में मैं 1-1 इंच का मार्जिन लगाऊंगी, क्योंकि ये समीज है। अगर मैं कुर्ती बनाती तो 1.5 इंच का मार्जिन लगाती। तो मेरा चेस्ट है 38 इंच का और मेरा अपर चेस्ट भी 38 इंच का ही है, तो मैं नीचे वाले निशान को ही ऊपर ट्रांसफ़र कर रही हूँ कुछ इस तरह से। इसमें भी 1 इंच का मार्जिन दूंगी। फिटिंग वाले निशान को मैं एक दूसरे से मिला दूंगी कुछ इस तरह से शेप बनाकर। उसके बाद मैं मार्जिन वाले निशान को भी सेम टू सेम इसी तरह से मिला दूंगी। इस तरह से मैं पूरे मार्जिन के साथ पूरे शेप को बना दूंगी, और उसके बाद जितना भी हमारा हिप है उससे हमें चाप जितना चौड़ा नीचे रखना है उतना ही मैं निशान लगा दूंगी।
और अगर आप चाहते हो कि आपकी कुर्ती बाहर ना दिखे तो आप इस निशान को अंदर की तरफ थोड़ा सा कम कर सकते हैं। इसके बाद हम इन सभी निशानों के ऊपर से कटिंग करेंगे। तो चलो इसकी कटिंग देखते हैं। पहले मैं नीचे से शुरुआत कर रही हूँ कटिंग करने के लिए, और हमारा जो ये मार्जिन वाला निशान है मैं यहाँ से कट लगाते चले जा रही हूँ। इस तरह से मैं मार्जिन वाले पूरे निशानों को कट लगाते हुए आर्म होल की तरफ आ रही हूँ। यहाँ से आपको क्या करना है, अगर आपको आर्म होल नॉर्मल नहीं रखना और आप थोड़ा सा बड़ा चाहते हैं तो इसमें आप आधा इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन दे के आर्म होल बड़ा कर सकते हैं। फिर यहाँ से हम आर्म होल की तरफ सेम टू सेम काट लेंगे। इस तरह से कटिंग करने के बाद हम हमारे कंधे के ऊपर जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको भी काट लेंगे। अब हमें क्या करना है, इसके बाद हम एक पल्ला नीचे से निकाल देंगे क्योंकि हमारा एक गला बड़ा है तो आगे वाला गला हमारा छोटा है, तो इसीलिए पहले आगे का गला निकालेंगे। अगर आपका आगे का गला बड़ा होता तो आपको साथ ही में आप चाहो तो काट सकते थे, मगर आपको ज़्यादातर गला अलग अलग करके ही काटना है। इस तरह से मैं अपना आगे का गला काट लूँगी। दोस्तों, मेरा आगे का गला कट के तैयार हो गया है। अब इस पीछे वाले पल्ले को भी मैं अच्छे से बिछा लूँगी, पूरे अच्छी तरह से फोल्ड करके देख लूँगी कि चारों तरफ से ये बराबर है कि नहीं। और हमारा आगे का जितना भी गले का पोर्शन है उसको मैं इसी के ऊपर रख के कंधे से बराबर कर लूँगी ताकि हमारा आगे पीछे का गला एक जैसा है। हमारा पीछे का गला जो है 8 इंच का है, तो हमें इसमें आधा इंच जोड़ के 8.5 इंच करना है। ध्यान रखिए कि आपको जितना भी गला बनाना होगा उसमें आपको आधा इंच प्लस करके ही गले का निशान काटना है। इस तरह से कटा हुआ गला जब आप सिलोगे तो आपका आधा इंच ऊपर से सिलने के बाद बिल्कुल 8 इंच रेडी आ जाएगा। इसके बाद हम इस निशान को मिटा दे रहे हैं। अगर मान लीजिए आपको इसी तरह से दूसरा गला बनाना है, छोटा या बड़ा, हम निशान बनाते हैं इस बार 8 इंच का। 8 इंच का गला बनाने के लिए हमें इसमें 0.5 मार्जिन देना है, तो 8.5 इंच का हमारा गला बनके रेडी होगा। मैं इसे एक बार और फिर से लगा के दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। अब हमें गले की चौड़ाई से इसको सीधे से बना लेना है। ये निशान बनाने के बाद में आपको यहाँ से बिल्कुल एक तरह से आधा इंच बढ़ा देना है जैसे हमने आगे की तरफ बढ़ाया है, और इसके बाद एक लाइन बना देना है आधा इंच जहाँ पे आपने बढ़ाया है वहाँ तक, क्योंकि हम लोग अपना गला थोड़ा सा फैला हुआ बनाने वाले हैं ताकि हमारे सूट से बाहर ना दिखे। उसके बाद आपको ये फिटिंग वाला निशान एक बार फिर से लगाना है। 38 इंच का अपर चेस्ट है मेरा, तो 38 इंच का नाप के लिए आपको पीछे का पल्ला थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, क्योंकि आपका ये पीछे का गला बड़ा है तो हो सकता है इसकी कंधी गिरे। तो 38 का चौथा भाग करेंगे, कितना आता है वो देखेंगे। इसे लगाने के लिए गले से 1 इंच ऊपर का निशान लगाना है, और इसी निशान से हमें जितना भी हमारा 38 का चौथा भाग आता है वहाँ पे हमको निशान लगा देना है। उसके बाद हमें 1 इंच का मार्जिन देना है। आप देख सकते हो कि यहाँ हमारा ये पल्ला एक्स्ट्रा हो रहा है क्योंकि हमारा गला बड़ा हो गया है। इस तरह से आप कुर्ती में भी ये निशान लगा सकते हैं। इस तरह करने से आपका गला कितना भी बड़ा होगा तो भी कंधे से नहीं गिरेगा। अब ये एक्स्ट्रा जो निशान हमारा हो रहा है यहाँ से हम एक कट लगा देंगे और एक्स्ट्रा कपड़े को काट देंगे। ये कटिंग करने के बाद में हमें पीछे का गला भी शेप में दे के काट देना है। आप चाहो तो इस तरह से स्लीवलेस कुर्ती भी बना सकते हो, उसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं है, मगर इसमें सिर्फ फ़र्क है कि गले का, जिसमें गला थोड़ा सा बड़ा है। अब हमें काटनी है क्रॉस पट्टी। क्रॉस पट्टी काटने के लिए इस तरह से हम कपड़े को टेप पे लपेट देंगे और गोल गोल घुमा देंगे। आप ये ध्यान रखिए कि आपको इस तरह से घुमाना है जहाँ पे आपका कपड़ा क्रॉस होता है। इस तरह से उरेब कपड़ा आपका होता है। उसके बाद आपको अपने इंची टेप को इसमें से निकाल लेना है और इसकी एक प्रॉपर क्रॉस पट्टी बनके तैयार हो जाएगी। मुझे अपनी क्रॉस पट्टी 2 इंच की चाहिए, इसीलिए मैं यहाँ पे 2 इंच का निशान लगाते जा रही हूँ, क्योंकि मैं ये डबल फोल्ड की क्रॉस पट्टी बनाऊंगी जो बाहर की तरफ मुड़ेगी, अंदर की तरफ नहीं। तो मुझे जितनी पट्टी की ज़रूरत है मैं उतना ही निकाल लूँगी। ये हमारा शुरू का वेस्ट हिस्सा, इसे मैं फेंक दे रही हूँ। इसी तरह से मैं 2-2 इंच की पट्टी काट लूँगी और हमारी एक जैसी पट्टियाँ कट के तैयार हो जाएंगी। इसी तरह से आपको 4-5 पट्टियाँ निकाल लेनी है, क्योंकि हम इसे गले में और आस्तीन में लगाएंगे। हम इस पट्टी को बाहर से लगा के अंदर की तरफ भी फोल्ड कर सकते हैं।
और अंदर से लगा के बाहर की तरफ भी फोल्ड कर सकते हैं। इस तरह से पट्टियाँ आप ब्लाउज के लिए, सूट के लिए क्रॉस पट्टी आराम से काट सकते हैं। इसको मैंने अपने इंस्टाग्राम चैनल पे भी काट के दिखाया हुआ है। आज हमारा संडे का दिन था और हमारे क्लास की छुट्टी थी, इसीलिए थोड़ा सा हम वीडियो बनाने में लग गए। तो ये हमारा दोनों पोर्शन है। दोनों पल्ले को एक तरफ से रख के हम पहले कंधे की तरफ से एक तरफ से सिल लेंगे और एक तरफ से नहीं सिलेंगे। एक तरफ से ओपन रहेगा, तो एक तरफ से ये मैं सिल के आपको दिखा रही हूँ। हमको एक तरफ का कंधा इस तरह से लगा के सिल लेना है, क्योंकि हमें गला में एक पट्टी लगानी होती है जो कि उरे हमने काटी थी। आप समीज के गले में सिंगल पट्टी भी बना सकते हो। अगर आपकी पट्टियाँ सही नहीं करती तो आप दोनों पट्टियों के एक के ऊपर एक रख दें और हल्का सा तिरछा काट दें। जब आप इसको तिरछा काटोगे तो एक जैसी होगी। उसके बाद आपको क्या करना है, बस ऊपर वाली पट्टी को उलट देना है और आपकी दोनों पट्टियाँ बिल्कुल बराबर ही कोना निकलेगा। इसके बाद आपको एक सिलाई ऊपर से चला देनी है, तो आपकी ये जो क्रॉस पट्टी है अच्छे से बनके रेडी हो जाएगी। इसी तरह से आपके पास जितनी भी पट्टियाँ हैं उनको आपको सिल के बना लेना है। ये पट्टी 2 इंच चौड़ी इसीलिए बनाई गई है क्योंकि ये हमें 2 फोल्ड में लगानी है। हमें कपड़े को उल्टी तरफ रखना है और इस पट्टी को इसके ऊपर से लगाना है। इसके ऊपर से सेट करने के लिए पट्टी को पहले हाफ फोल्ड में फोल्ड करा जाता है। कपड़ा हमारा उल्टा तरफ है और हम यहाँ से पट्टी लगाएंगे ताकि जब हम इसको फोल्ड करें तो ये सामने की तरफ आए। इस तरह गोलाई के शेप में ध्यान रखते हुए हमें एक सिलाई चला लेनी है। बराबर से कंधे और पट्टी को रख के हमें मशीन के नीचे लगाना है और हमें आराम से पट्टी को खींचते जाना है और सिलाई लगाना है। जहाँ पे हमारा गोल गले का शेप आता है वहाँ पे हमें पट्टी को थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट में खींचना है। बराबर से रखते हुए हम पट्टी को सिलते चले जाएंगे। गोलाई में हमें बिल्कुल ही ध्यान देना है कि हमारा कपड़ा नहीं खींचना चाहिए। हमें अपने पट्टी को ही ज़्यादातर खींचनी है, मगर हम गोलाई के शेप को बिल्कुल नहीं खींचेंगे या छेड़ेंगे भी नहीं। जहाँ पे हमारा कपड़े में गोलाई आती है गले की तरफ, अगर हम उस कपड़े को छेड़ेंगे तो हमारा गले में गोलाई अच्छे से नहीं आएगी। इसी तरह से हमें पूरे पट्टी को गले में बैठा लेना है। पट्टी को अच्छे से बैठाते हुए हम पूरे गले में एक सिलाई लगा लेंगे। मेरे फ्री व्हाट्सएप क्लास में बहुत सारे लोग जुड़े हैं। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं ज़्यादातर मेरे फ्री व्हाट्सएप क्लास से ही जुड़े हैं। और अगर आपको इसमें से कोई भी चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम चैनल भी आप लोगों ने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। इसी तरह से हमें अच्छे से पट्टी अपनी जोड़ लेनी है और जो हमारी पट्टी एक्स्ट्रा हो जाती है उसे हम कैंची से काट देंगे। उसके बाद हमें सिलाई के अंदर ही कट लगाते जाना है। जहाँ पे हमारी गोलाई आती है वहाँ पे हमें एक्स्ट्रा कट लगाने हैं। इस तरह से कट लगा के आप अगर पट्टी को पलटोगे तो आराम से आपकी पट्टी पलट जाएगी। और जहाँ पर भी आपका कपड़ा उबड़ खाबड़ हुआ है वहाँ से भी आपको पट्टी को काट लेना है। जहाँ से हम लोग पट्टी को काट रहे हैं, अगर आपकी पट्टी सही से नहीं लगी है तो आप इसको साइड से भी छांट सकते हैं। आपको बस इतना ध्यान देना है कि जब इस तरह से आप पट्टी फोल्ड करो तो आपका अंदर का कपड़ा जो है बाहर की तरफ ना दिखे। इसी तरह से आपको पट्टी को हल्के हाथ से मोड़ते हुए सिलाई कर लेनी है। इस पट्टी को आप किनारे से एक ही तरफ से सिलें। पट्टी की जहाँ पे गोलाई आती है वहाँ पे कपड़े को आप गोल मोड़ दें और अपने कपड़े को कभी भी सीधा ना पकड़ें। इस तरह से आपको घुमा घुमा के गोलाई पे सिलाई लगानी है। आपको गले के साथ ही साथ पट्टी को गोल घुमाना है, ना कि इसको सीधा पकड़ना है। हमारे गले में पट्टी लग के तैयार हो गई है। अब हमको एक तरफ का जो बचा हुआ कंधा है वो जोड़ लेना है। हम इसे साथ में भी लगा सकते थे, मगर आप लोग बिगिनर हो तो इसीलिए मैं आपको इस तरह से बता रही हूँ ताकि आपको आसानी हो। एक कंधे को जोड़ने के बाद पट्टी लगाने के बाद हमारे कंधे को दूसरी तरफ से जोड़ लेना है। अब हमें आर्म होल की तरफ भी ऐसी पट्टी लगानी है। इस तरह से हमें पट्टी को आधा करना है और कपड़े की उल्टी तरफ से हमें इसे लगाना है। पट्टी को मैंने बराबर से छांट लिया है और पट्टी को आधा करते हुए मैं आर्म होल की तरफ लगाऊंगी। और ये हमारा नीचे वाला जो कपड़ा है ये उल्टा है। जब हम इस पट्टी को सिलेंगे तो ये हमारी पट्टी आगे की तरफ सीधी हो जाएगी।
अगर आप चाहते हो कि आपकी ये पट्टी बाहर की तरफ ना दिखे तो आप इसे ऊपर से लगा के अंदर की तरफ फोल्ड कर सकते हो। जिस तरह हमने गोलाई का ध्यान रखते हुए गले में पट्टी लगाई, उसी तरह हम गोलाई का ध्यान रखते हुए आर्म होल में भी पट्टी जोड़ेंगे। एक तरह से आप इसे स्लीवलेस कुर्ती भी बोल सकते हैं, मगर इसका साइड चाप थोड़ा कुर्ती से ऊपर कटा होता है ताकि आपकी कुर्ती से बाहर ना दिखे। तो इसी तरह से हमें दोनों आर्म होल की तरफ ये पट्टियाँ अच्छे से अटैच कर देनी है और गोलाई की तरफ आपको बिल्कुल ही ध्यान देना है। आपको कपड़ा ज़्यादा पकड़ के नहीं सिलना, थोड़ा सा किनारे लेके सिलाई मार्जिन से सिलना है। इसमें सिलाई सिर्फ 2 सूत की लगती है और आपका अगर कपड़ा कहीं कम ज़्यादा हो रहा हो तो आप उसे कैंची से काट के बराबर कर सकते हैं। जैसे आपने गले में कट लगा है उसी तरह से आपको इसमें भी कट लगाने होते हैं। कट लगाने से जब हम पट्टी मोड़ेंगे तो हमारी पट्टी बिल्कुल अच्छे से मुड़ जाएगी। उसके बाद पट्टी को फोल्ड करना है, फोल्ड करके इस तरह से सिलना है और इसमें भी यही चीज़ का ध्यान देना है कि हमारा कपड़ा अंदर से बाहर ना दिखे। दूसरे आर्म होल के तरफ भी हम इसी तरह से अपनी पट्टी को अटैच कर लेंगे। फिर से इसी तरह से कट आपको पूरे में लगा देना है और पट्टी को फिर से आपको मोड़ के सिलना है। गले की तरफ से और आर्म होल की तरफ से पट्टी लगा के सिल ली है। अब हम ये जो हिप वाला निशान है इसको हम पहले सीधा कर लेते हैं और उसके बाद हम लोअर चेस्ट, अपर चेस्ट और चेस्ट के सारे निशानों को सीधा कर लेंगे। इसी चेस्ट पे हम अपना फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो हमारा चेस्ट है 38 इंच। 38 इंच का 9.5 इंच चौथा भाग आता है। तो हम क्या करेंगे, 38 इंच का आधा हिस्सा निकालेंगे क्योंकि हमारा कपड़ा 2 फोल्ड में आ गया है। 38 इंच को इस तरह से हम दूसरा निशान बनाएंगे। 38 का आधा हमारा जितना भी आता हो वहाँ पे हमें इंची टेप को रखना है और इस तरह से निशान लगाना है। इसी तरह से हमें कमर का भी निशान लगाना है। कमर हमारी 32 इंच है, इसको भी हम इस तरह से टेप को आधा करेंगे। आपको इसके लिए गणित करने की ज़रूरत नहीं है, साधारण तरीके से आप निशान लगा सकते हैं। 32 का आधा करेंगे और इस तरह से कमर पे निशान लगाएंगे। अब हिप को भी हम आधा करेंगे और इसी तरह से हम हिप का भी निशान लगा देंगे। तो हमने तीनों लाइनों पे अपनी फिटिंग वाले निशान लगा लिए हैं। अब इन तीनों को हम स्केल से जोड़ेंगे। अगर आप बिना स्केल से भी जोड़ना चाहो तो जोड़ सकते हैं। तो इस तरह से हम सारे निशानों को आपस में मिला देंगे। हमें अपर चेस्ट में जितना हमारा अपर चेस्ट होता है, जितना हमारा चेस्ट है उतना ही मेरा अपर चेस्ट है, इसीलिए मैं इसको चेस्ट के हिसाब से ही ऊपर कर दूंगी और इसका निशान लगाऊंगी। अगर आपके चेस्ट से अपर चेस्ट छोटा या बड़ा है तो आप उसका निशान लगा सकते हैं। फिर मैं अपने मार्किंग वाले पॉइंट पे इसको लाके जोड़ दूंगी। अब इस फिटिंग वाले निशान को मैं हल्की सी गोलाई दे दूंगी। गोलाई देने से हमारा फिटिंग बहुत ही अच्छे तरीके से आ जाएगा। हमें अपने इस फिटिंग वाले निशान पर ही सिलाई चलानी है। सिलाई चलाने के लिए इस तरह से सिलाई लेके आना है और यहाँ हिप के पास आके हमें वापस से फिर सिलाई उल्टी कर देनी है। तो चलिए हम इसको कपड़े को करके दिखाते हैं। इस तरह से पहले हमने पैक कर दिया अपनी सिलाई को और हमारा फिटिंग का निशान जहाँ तक लगा है वहाँ तक हम अपनी सिलाई लेकर आएंगे। हमारा जहाँ हिप का निशान आता है वहाँ तक हम अपनी सिलाई को ले आए। अब उसके बाद सुई को कपड़े में चुभा के हम अपना चाप उठाएंगे और कपड़े को इस तरह से उल्टा करेंगे। इसके बाद हम एक सिलाई ऊपर की तरफ फिर से ले आएंगे। तो हमारी ये सिलाई 2 बार भी हो जाएगी और हम अपना चाप भी आराम से बना सकते हैं। इस तरह से हम अपनी साइड की सिलाई पूरी करते हुए कपड़े में से धागे को, सुई को निकाल लेंगे। इसी तरह से हमें दूसरी साइड भी सिलाई लगा लेनी है और सेम इसी तरह से उल्टी तरफ आना है।
हिप की ये सिलाई होने के बाद आप देख सकते हो आपका ये दोनों कपड़ा इस तरह से अलग हो जाता है। इस तरह से आपका कपड़ा होना बहुत ही ज़रूरी है ताकि आप साइड चाप बना सको। तो एक्स्ट्रा कपड़े को हम इसी तरह से मोड़ देंगे और मोड़ के हम अपना साइड चाप लगाएंगे। अगर आपका कपड़ा 1 इंच से ज़्यादा हो तो आप एक्स्ट्रा कपड़े को जो है काट सकते हैं बिल्कुल सीधे। और एक्स्ट्रा कपड़े को काटने के बाद आपका साइड चाप और भी अच्छे तरीके से आ जाएगा। अब मैं यहाँ एक्स्ट्रा जो है 1 इंच निकाल लूँगी और जितना मेरा दोनों साइड में कपड़ा एक्स्ट्रा निकल रहा है वहाँ पे निशान लगा लूँगी और इसे स्केल से मैं सीधा कर लूँगी। एक निशान में ऐसे सीधा मार के दिखाती हूँ, ये हमारा सीधा निशान हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि कुर्ती से आपका समीज ना दिखे तो आप इस तरह से अंदर की तरफ कर सकते हो ताकि आपकी समीज जो है कुर्ती से बाहर ना दिखे। हमें दोनों तरफ से इस तरह से निशान लगा लेना है और एक्स्ट्रा कपड़े को हमें कैंची से काट देना है। ये हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा है, इसे मैं कैंची से काट दूंगी। एक बार हमारा नीचे का भी कपड़ा हम बराबर कर लेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि सिलने के बाद हमारा नीचे का कपड़ा भी ऊपर नीचे हो जाता है। इसे मशीन पे लगाते हैं और साइड चाप बनाते हैं। एक साइड से नीचे वाला कपड़ा इस तरह से हम फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद में हम अपने मशीन में लगा देंगे और एक सिलाई चला देंगे। ये हमारा कपड़ा है, यहाँ पे हमारा नीचे का पोर्शन आता है तो इस तरह से चाप की तरफ बिल्कुल सीधे आना है। ये हमारा साइड चाप है हिप की तरफ वाला। यहाँ से हम कपड़ा इस तरह से मोड़ेंगे और इसे नीचे वाले कपड़े को भी इस तरह से मोड़ देंगे। जब हमारा साइड चाप सीधा होगा तो कुछ इस तरह से बिल्कुल बराबर से आएगा। तो चलिए इसे इसी तरह से हम मशीन में लगाएंगे। इस तरह से हमें सिलाई करना है और ऊपर की तरफ चाप की तरफ हमें आना है। इस तरह से हम कपड़े को बिल्कुल बराबर से फोल्ड करेंगे और एक बार उंगली से प्रेस कर देंगे और इसके बाद हम आराम से सिलाई लगाएंगे क्योंकि ये हमारा चाप का पोर्शन है। इसे हम साइड कट भी करेंगे। इस तरह से सिलाई लगाते हुए सुई को अंदर लगाना है और कपड़े को हमें मोड़ देना है और जो हमारा इधर का कपड़ा है उसे भी हम इस तरह से बिछा लेंगे और इसके बाद एक्स्ट्रा जो हमारा कपड़ा ये उठ रहा है उसे हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। जितनी हमारी पट्टी उधर के साइड फोल्ड हुई है उतनी हमारी पट्टी इधर के साइड में फोल्ड होनी चाहिए। तो इसी के ऊपर से हमें एक सिलाई लगा लेनी है तो हमारा साइड कट बिल्कुल अच्छे से बन जाएगा। चलिए बताते हैं, इस तरह से सिलाई लगा के नीचे की तरफ आना है। जिस तरह से मैं ये साइड चाक बना रही हूँ इसी तरह से आपको दोनों तरफ साइड चाक बना लेनी है और आपकी जो समीज है वो बन के बिल्कुल तैयार हो जाएगी। अगर आपको भी मेरी फ्री क्लासेस करनी है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। इस तरह से आप अपना साइड चाक बना सकते हो और अगर चाहो तो एक सिलाई और भी लगा सकते हो किनारे से। अब ये हमारा समीज उल्टी तरफ रखा हुआ है। अब हमारा ये नीचे वाला पोर्शन हमें फोल्ड करके सिलना है तो कुछ इस तरह से हमें मोड़ना है और ये नीचे वाले पार्ट को बिल्कुल बराबर से करते हुए यहाँ तक सिल लेना है। चलिए इसे मशीन में लगा के हम सिल लेते हैं। इसको सिलने के बाद में आप चाहो तो दूसरी एक सिलाई डबल करके लगा सकते हो मगर इसको हम अंदर से पहनते हैं इसीलिए मैं इस पर एक ही सिलाई चलाने वाली हूँ।
इसी तरह से हमें पीछे वाले पल्ले में भी इस तरह से मोड़ लेना है और एक सिलाई चला देना है। समीज बनके तैयार हो गई है। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मेरे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको हमारी क्लासेस की और भी सारी वीडियोस मिल जाए। रेडी होने के बाद हमारी समीज कुछ इस तरह से दिखेगी।